ये ब्रिटिश सरकार की नींद उड़ाने के लिए काफी था। ऐसा लग रहा था मानो भारत में ब्रिटिश शासन का अंत निकट है। ब्रिटिश अधिकारियों ने कूटनीति और चालाकी का सहारा लिया। चूंकि ये आंदोलन मुख्यतः दो प्रमुख समुदायों, हिंदू और मुस्लिम, से मिलकर बना था, इसलिए उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए उनके बीच दरार पैदा करने की योजना बनाई। बंगाल, जो उस समय भारत का एक प्रमुख राज्य था, हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों का गढ़ था। अपनी योजना को अमल में लाने के लिए उन्होंने बंगाल का विभाजन करने का फैसला किया। उनका मानना था कि इससे हिंदू और मुस्लिम अलग थलग पड़ जाएंगे और फिर अंग्रेज अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए उनकी कमजोरी का फायदा उठाएंगे। अंततः लॉर्ड क्यूसन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। इसे बंग भंग भी कहा जाता है। बंगाल का विभाजन एक भयानक आघात था, जिसने देश के प्रत्येक नागरिक की अंतरात्मा पर गहरा आघात पहुंचाया। इसने लोगों में आक्रोश की लहर पैदा कर दी। लोग अंग्रेजों की चालाकी को समझ गए। कुछ ही समय में पूरे भारत में बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन शुरू हो गए। कई जुलूस निकाले गए, जनसभाएं हुई और ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध नारे लगाए गए। पंजाब में भी ऐसा ही एक आंदोलन शुरू हुआ। इसका नेतृत्व लाला लाजपत राय ने किया, जो अपने सहयोगियों और आम जनता के बीच पंजाब के सरदार के रूप में जाने जाते थे। सरदार अर्जुन सिंह के तीन पुत्र अजीत सिंह, किशन सिंह और स्वर्ण सिंह क्रांति की मशाल थामने में उनके साथ शामिल हुए। उनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप कुछ ही दिनों में ये आंदोलन फिरोजपुर, रावलपिंडी, सियालकोट और लायलपुर सहित पूरे पंजाब में फैल गया। उनके ओजस्वी भाषण बुजुर्गों में भी जोश भर देते थे और युवा भी आंदोलन में कूद पड़ते थे। उन्होंने न केवल हिंदुओं बल्कि मुस्लिम समुदाय को भी आकर्षित किया। हिंदू मुस्लिम एकता ने उस उद्देश्य को पूरी तरह विफल कर दिया जिसके लिए ब्रिटिश सरकार ने बंगाल का विभाजन किया था। बंगाल का विभाजन भी उनकी एकता, प्रेम और भाईचारे में दरार नहीं डाल सका। इसके विपरीत वे और करीब आ गए और पूरी ताकत से अंग्रेजों का विरोध करने लगे। अंततः सरकार ने सभी नीतियों को त्याग दिया और दमन का सहारा लिया। आंदोलन से संबंधित गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने वाले कई कानून बनाए गए। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि संघ द्वारा शांतिपूर्ण प्रदर्शनों का भी दमन किया जाने लगा। इस बीच 1907 में 1818 का विनियमन 3 लागू हो गया, मानो सरकार को ब्राह्मण सत्ता मिल गई हो। देखते ही देखते देश भर के कई प्रमुख क्रांतिकारी नेताओं को बिना किसी मुकदमे के गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। अजीत सिन्हा भी उनमें से एक थे। उन्हें लाला लाजपत राय के साथ बर्मा की मांडले जेल में कैद कर दिया गया। अजीत सिन्हा के जाने के बाद किशन सिंह और वरुण सिंह ने आंदोलन का नेतृत्व संभाला। उन्होंने सभाओं को संबोधित किया और देशभक्ति व जोश से भरे भाषण दिए। उन्होंने सरकार की कानूनी कार्रवाइयों और नीतियों पर कई गंभीर सवाल उठाए, जो सरकार के लिए कांटे की तरह चुभने लगे। सरकार अजीत सिन्हा को गिरफ्तार करके पंजाब आंदोलन को समाप्त करने पर विचार कर रही थी, लेकिन किशन सिंह और वरुण सिंह ने उन्हें अपने रुख पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर दिया। अंततः दोनों भाइयों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें जेल में एक ही कोठरी में रखा गया। कारावास के समय विवती गर्भवती थी। जेल की दिनचर्या के दौरान जब भी उन्हें थोड़ा खाली समय मिलता, दोनों भाई अक्सर अपने आने वाले बच्चे के बारे में बातें करते। एक दिन वरुण सिंह ने अपने बड़े भाई किशन सिन्हा को चिढ़ाते हुए पूछा, भाई, क्या तुम्हें लगता है कि ये मेरा भतीजा होगा या भतीजी? वरना मुझे तुम्हारी भाभी जैसी ही प्यारी और गुणवान बेटी चाहिए। एक ऐसी बेटी जो हमारे घर के साथ साथ दूसरे घरों को भी खुशियों से भर दे, जिसका पालन पोषण और सहयोग मुझे जीवन भर के ऋणों से मुक्त कर दे। लेकिन देश को एक ऐसे युवक की भी जरूरत है जो समय आने पर अपना सिर कटाने से न हिचकिचाए, जिसके साहस, वीरता
और निर्भीकता से ब्रिटिश सरकार की नींद उड़ जाए, जो जनता में क्रांति की ज्वाला प्रज्वलित कर सके। देश की जरूरतें मेरी इच्छाओं से ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारा भतीजा ही हमारा और हमारे कुल का नाम दुनिया भर में रोशन करेगा।